सियासत में बयानबाजी और पोस्टरबाजी अक्सर चर्चाओं का विषय रही है और इसी तरह की चर्चा का विषय बना है अब एक नया पोस्टर। जिस पोस्टर में संजय निषाद को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। ये पोस्टर जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये लगा है डॉक्टर संजय निषाद के आवास के बाहर, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को मत गवाओ। कहीं ना कहीं इस पोस्टर से जो संदेश दिया जा रहा है वो ये कि शायद संजय निषाद बीजेपी से नाराज है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सहयोगी साजिद। ये पोस्टर क्या कुछ कहता है? देखिए, बिहारी सतसई में एक दोहा है कि सतसैया के दोहरे जी जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करें गंभीर। तो संजय निषाद तो वैसे भी नाविक निषाद की बात करते हैं जी, और 2027 तक जो सियासी तर्कस है उससे एक के बाद एक तीर निकलेगा। संजय निषाद का ये दूसरा तीसरा तीर समझिए। वो समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा निशाने पर लग भी रहा है और घाव है थोड़ा थोड़ा गंभीर भी कर रहा है। इससे पहले एक पोस्टर में लगा था कि 27 के खेवनहार। बिल्कुल। अभी बीते दिनों उन्होंने सीधे सीधे धमकी डाली कि साहब अगर फायदा नहीं हो रहा है और हमसे परेशानी है तो गठबंधन तोड़ दो। अब इस पोस्टर के मायने ऐसे, लेकिन साजिद उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारा मतलब वो नहीं था जैसे लोगों ने बना दिया। नहीं, उन्होंने उनका वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उनका मतलब जो था वो बिल्कुल सिद्ध इसलिए हुआ कि उनकी नाराजगी जाहिर हुई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और हम लोगों ने उस पर खबर की थी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नाराजगी जाहिर होते ही हड़कंप मचा। लखनऊ में तुरंत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको बुलाया। जी, बोले आइए बैठते हैं, मुलाकात करते हैं। बैठे, उनके बेटे भी साथ गए। मुख्यमंत्री ने बुलाया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लगा था कि उनके सुर थोड़े से शांत हो जाएंगे और उनको लगेगा कि चलो ठीक है, जो उनकी नाराजगी थी, जो उनका जो गुस्सा था, उस पर बीजेपी ने संज्ञान लिया। लेकिन इस बीच उन्होंने अब जब ये उनके समर्थकों ने जो पोस्टर लगाया कि भरोसा मत तोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नाराजगी कम तो हुई है लेकिन अभी है। अब उस नाराजगी का सबब क्या है? वो एक समीकरण है। उस समीकरण को आप ऐसे समझिए, वो समीकरण है फिलहाल पंचायत चुनाव जी, आगे विधानसभा चुनाव, और तीसरा ऐसे मान लीजिए वो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बीजेपी जो फील्डिंग अपने निषाद नेताओं के जरिए लगा रही है उसको कम से कम उसको तोड़ना है। वो समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा भी था कि हमें छोटे भैया नेताओं से गाली निकलवाई जाती हैं। इस तरीके के बयान के कोई भी हमें आके कुछ भी कह देता है, हम मंत्री हैं, हम अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसे इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही थी अपने बयान में पिछली बार। हाँ, और वो बात कहने के बाद भी उन्होंने करीब 3-4 तरीके से इशारे भी दिए बीजेपी को। उन्होंने कहा कि सब हम जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ आया तो हमने सीटों का आंकड़ा, जीत का आंकड़ा ही बदल दिया। समाजवादी पार्टी को तो 100 से ज्यादा सीट राजभर उनके साथ जिता दी। हम जब से आपके साथ आए तो देखिए सरकार बन गई। अब वो ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में एक तो सबसे अहम क्या है, अभी ये पंचायत चुनाव बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि भाई जो उनके सहयोगी दल हैं, खासकर अपना दल राजभर जिस तरह से तेवर दिखा रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, इनका भी यही मामला है कि कम से कम पंचायत चुनाव तो हम अकेले लड़ेंगे। भाई हमारा कार्यकर्ता भी तो सिर्फ झंडा डंडा नहीं उठाएगा ना, वो भी चाहे बीजेपी के सहारे, आरएलडी भी ये कह रही यूपी में कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अभी उनकी नजर है फिलहाल पंचायत चुनाव, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारा कम से कम 37 से 40 सीटों पर असर है जी। अब उन्होंने जब इतना बता दिया तो आप सोचिए कि 37 उनका ऐसा रहा है कि भाई हम 20 सीट लेंगे, 15 लेंगे, 5-10 से हमारा काम नहीं चलेगा। वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा जब 37 पर असर जब है, विधानसभा चुनाव होंगे तो हमें सीटें ज्यादा ये 2027 के लिए बाजी जो बिछी है, जो बिसात बिछी है, ये उसकी बाजी है। अब धीरे धीरे आपको अभी एक पोस्टर दिखा है और भी पोस्टर दिखेंगे और बयान और दिखेंगे। अब उनको लग रहा है कि देखो दिल्ली में जो अभी शक्ति प्रदर्शन हुआ था, हाँ, उसके भी मायने यही थे, राजभर, पटेल और इनका निषाद का साथ आना। तो ये जब ये सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, हमारा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खटपट जरा सी होती रहती है। अब इससे क्या होता है, जैसे ये दरारें दिखती हैं, समाजवादी पार्टी और विपक्षी जो तुरंत उनसे झांकने लग जाते हैं, वो दरारें से झांकते हैं तो सीधा सीधा कह देते हैं कि साहब अगर इतना गाली खा रहे हैं आप, तोड़ दीजिए गठबंधन। अखिलेश यादव ने क्या कहा था पिछले बयान के बाद कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। बिल्कुल। और जब इतनी गालियां आपको मिल रही है तो फिर क्यों गाली खा रहे हैं? छोड़ दो मंत्री पद। क्योंकि ये सारे नेता क्योंकि पिछड़े समाज से आते हैं, तो अखिलेश कहते हैं देखिए हमारे पीडी हमारे साथ मजबूत है और आपके साथ पीडी मजबूत नहीं है, बीजेपी में पीडीए का ये हाल है। वो देखो मौका मिला ना,
राजभर कई बार नाराज हो जाते हैं कि साहब लखनऊ वाले हमको वो नहीं कर रहे, हमारी सीधी दिल्ली से हो दिल्ली रही। बातचीत है। ऐसे ही इनको भी लग रहा है कि सब छुटवैया नेता हमको गाली दे रहे हैं। अब पीडीए का मतलब ही ये हो गया, ठीक है। उनको तो फिर तो लगता है कि साहब हमारा पीडीए मजबूत है ज़्यादा, बीजेपी वाले पीडीए वालों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब वो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, उनको मौका मिल जाता है तुरंत। दूसरी बात ये भी है कि जिन वोटरों के जरिए आप दावा कर रहे हैं बीजेपी के साथ रह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, आप यही तो दावा कहेंगे साहब मेरे रहते हुए आपको ये मजबूती मिलेगी। आप बीजेपी से यही तो कह रहे हैं कि साहब हमारे रहते हुए आपको निषाद समाज से, उनके रहते हुए आपको राजभर समाज से या दूसरे लोगों, ये वोट बैंक हमारा। लेकिन आप साबित करेंगे तब ना, और साबित करने के लिए आपको बार बार ये परीक्षा तो देनी साबित करना पड़ेगा। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उत्तर प्रदेश में, वो लगा नहीं कि इस बार इन सब का जादू वहां चला। कई जगह ऐसा हुआ, उपचुनाव में भी हुआ। राजभर जिस तरह से दम भर रहे थे, और जो एक सीट का उपचुनाव में लगा, तो फिर बीजेपी में क्या हुआ? राजभर तो मऊ सीट पर भी दम भर वही मैं कह रहा हूँ कि, और फिर बीजेपी में क्या हुआ, वहां से थोड़ा सा जो है उनका क्लीज ढीली कर दी गई कि भाई देखो जिस दमखम के साथ आप आए थे हमको लग नहीं रहा। फिर उनके तेवर थोड़े ढीले पड़े, हालांकि फिर बीच बीच में उन्होंने भी नाराजगी जताई, दिल्ली भी गए, कई बार मुलाकातें भी हुई इधर उधर। अब निषाद जो है एकदम मोर्चे पर हैं, वो लगातार पहले बयान, फिर पोस्टर, और अभी भी वो जब मीडिया का जैसे उनको माइक मिलता है वो कह देते हैं कि हाँ हमको कम नहीं आंकिएगा, हम जो है बिल्कुल वो बदल देते हैं सारा समीकरण उत्तर प्रदेश की सियासत का। और निषाद समाज के सहारे वो अभी भी फिर उन्होंने अपना दावा भर दिया है कि आने वाले टाइम में हमको कमजोर मत समझिए। मुझे ये लग रहा है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स। तो जैसा कि साजिद ने बताया कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन जिस तरीके की बातें आजकल डॉक्टर संजय निषाद कर रहे हैं, क्या वाकई में बदल पाएंगे समीकरण, या सिर्फ बीजेपी के लिए बढ़ा रहे हैं टेंशन? देखना दिलचस्प होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।